स्टूडेंट, हम विकास सक्सेना आज आप लोग के क्लास 12 का काव्य खंड का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। जो हम लोग के पद पढ़ना है वह पद तुलसीदास जी का लिखा हुआ पढ़ना है। इससे पहले हम लोग पार्ट 2 पढ़े तो वो भी सर क्या था, पद ही था। बोलिए सर पार्ट 2 भी पढ़े तो वो भी पद था, तो वो तुलसी किनके था, सूरदास के था। ये पढ़ना हम लोग को कौन किन को, तुलसीदास का। तो तुलसीदास का पद है। इस पद में हम जानते हुए चलेंगे, इनका जीवनी आज जानेंगे। जीवनी जानने के बाद आगे अगले क्लास में हम लोग वीडियो में चलेंगे जो इनका दोहा लिखा गया था, है ना। सबसे पहले इनका जीवनी जान लेते हैं, क्योंकि जीवनी से ही कोई का भी हो सबसे ज्यादा बोर्ड के एग्जाम में जीवनी से ही पूछता है। क्यों इसलिए पूछता है, क्योंकि इसमें डेट वगैरह इसमें रहता है। हलाली लेकिन को मालूम नहीं चलता है कि कौन सा डेट में कब जन्म लिए थे, है ना। ऐसा ही करते हुए बोर्ड इसलिए पूछता है कि ताकि लेकिन क्या होता है, चंगभंगा जाता है। जीवनी से ही सब आपको करता है, बशर्ते क्या होता है कि मालूम बच्चा को नहीं चलता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है। इसी के चलते सबसे पहले हम लोग चलेंगे, इनका जीवनी देखेंगे। जीवनी देखने के बाद ही आगे में कुछ करेंगे, है ना। तो देखिएगा, पद काव्य खंड का पार्ट 3 जो पढ़ रहे हैं हम लोग का पद पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पद पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पद पढ़ना है। पद के लेखक कौन है, तुलसीदास। इनका पूरा नाम है गोस्वामी तुलसीदास। इनका नाम क्या है, गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म हुआ था, तुलसीदास के जन्म हुआ था 1543 ईस्वी। कितना में, 1543 ईस्वी में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। जन्म स्थान है राजापुर बांदा, यूपी, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना। राजापुर बांदा है जो क्या पड़ता है, यूपी में पड़ता है। वहां पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब यहाँ पे देखिए कहानी थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है। इनका नाम है, मूल नाम क्या है, राम बोला। अब सर कहिए कि इनका नाम, मूल नाम क्यों राम बोला धरा गया है, क्यों राम बोला नाम था। तो देखिएगा, जब इनका माता के नाम है हुलसी और पिता के नाम है आत्माराम दुबे। क्या नाम है, आत्माराम दुबे। जब देखिए हुलसी देवी के क्या चीज बोला जाता है, जब ये गर्भ में थे तो गर्भ में इनको सब जो गर्भ में ही थे तो गर्भ में इन्होंने अपने माता के गर्भ में 12 महीना रहे। कितने रहे, 12 महीने के उपरांत इनको क्या हुआ, जन्म हुआ। जब जन्म लिए तो इनके मुख में क्या था, पूरे के पूरे दांत था। एक को जैसे हम लोग कहते हैं ना 32 दांत, वैसा ही इनका क्या था, माता के गर्भ में ही क्या हुआ था, दांत जो जन्म लेता है जन्म लिया था। उसके बाद 12 महीना के बाद है कि हुलसी देवी किनको, लेखक तुलसीदास को, तुलसीदास को जन्म दिए। का दिए, जन्म दिए 12 महीना में इनको जन्म हुआ। जन्म लेते ही इन्होंने क्या चीज, जो बच्चा रोता नहीं है, डायरेक्ट बोलते हैं राम। क्या बोले, राम बोले। इसी के चलते इनको नाम क्या धरा गया है, राम बोला। इसी के चलते इनको नाम धरा गया था, राम बोला। इनको जन्म से ही दांत था। क्या था, जन्म से ही इनके मुख में पूरे दांत था। इसी के, और इन्होंने जन्म लेते हुए इन्होंने रोए नहीं, इन्होंने डायरेक्ट कहते हैं राम। इसी के चलते इनको राम बोला नाम धरा गया था। देखिए, जब हुलसी देवी जन्म दे रही थी इनको, किनको, तुलसीदास को जब जन्म दे रही थी तो इनका जन्म नक्षत्र है सावन मास शुक्ल पक्ष मोह नक्षत्र में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। अब देखिए कहा गया है कि मोह नक्षत्र में जो जन्म लेता है वो क्या होता है, शुभ नहीं होता है, अशुभ होता है। क्या होता है, अशुभ होता है। तो देखिएगा
जन्म लेता ही माँ को खा गए, जन्म लेता ही तुलसी देवी समाप्त। जब कौन तुलसीदास जब जन्म लिए तो जन्म लेता ही इनका क्या होता है, जो माँ है तुलसी देवी है समाप्त हो गए, क्या हो गए, समाप्त हो गए। और भी कौन सा नक्षत्र में तुलसीदास जन्म लिए, तो बता रहे इनका नक्षत्र है श्रावण मास शुक्ल पक्ष मोह नक्षत्र में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। कौन सा नक्षत्र में, मोह नक्षत्र में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। श्रावण मास शुक्ल पक्ष मोह नक्षत्र में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। ए भैया इतना हम लोग तो जो पक्ष होता है, जो नक्षत्र होता है, ये तो हम नहीं जानते हैं, बशर्ते जहां तक हमको ज्ञान है वहां तक आप लोग के बताते हैं। ज्यादा इसके बारे में पूछना है तो कोई पंडित विद्वान से पूछिए, वो बताएंगे नक्षत्र क्या होता है। जहां तक हमको ज्ञान है, जो हम लोग के बताया जाता है, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। आगे वहां इतना हमको ज्ञान नहीं है कि कौन नक्षत्र कब नक्षत्र कौन सा होता है ना। देखिएगा तो आगे चलते हैं। तो इसमें जब कौन तुलसीदास जन्म लिए तो जन्म लेता ही तुलसी देवी क्या हुए, समाप्त हो गए, तुलसी देवी समाप्त हो गए। तो जो बच्चा मोह नक्षत्र में जन्म लेता हो क्या होता है, शुभ माना जाता है, शुभ नहीं होता है, क्या होता है, अशुभ माना जाता है। इसी के चलते इन्होंने जो आत्माराम दुबे थे, आत्माराम दुबे डर से कहे कि लगता है कि हमको भी नहीं छोड़ेगा, ये हमको भी समाप्त कर देगा। कौन, आत्माराम दुबे को लगा कि देखो वो जन्म लिया तो माई को तो समाप्त कर दिया, अब लग रहा है कि हमको भी समाप्त कर देगा। इसी के चलते इन्होंने क्या की, इन्होंने क्या किए, जो दासी थी चुनिया जो नाम थी इसको, उस चुनिया दासी को इन्होंने दे दी, कहे कि तुम ले जाओ इसको, तुम ले जाके पालन पोषण करो। है बुर्बक, महाबुर्बक की भी आत्मा रूम में दे थे। एकदम कहा जाता है कि बुद्धू के 1 रुपया दे देना चाहिए, मगर क्या चाहिए, उसको लूट नहीं देना चाहिए। वैसा ही आत्माराम दुबे क्या थे, एकदम बुद्धू थे। ए भैया कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो कहता नहीं कि हमारे माँ की माता क्या हो जाए, डेट कर दो। बेचारा जन्म लेता है, वो माँ को दे देती, माँ उनका चली गई तो जान ही रहा है कि माँ का हम मेरा कौन है नहीं। तो इन्होंने इनको डर लगा कि नहीं, ये हमको अभी छोड़ने वाला नहीं है। इन्होंने इसी के चलते आत्माराम दुबे जो दासी थी चुनिया दासी को इन्होंने दे दी, कहे कि तुम ले जाओ, तुमको भेंटे में दे दी। जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा प्रत्येक होने पर पालन पोषण किया। यानी जब चुनिया दासी पालन पोषण कर रहे थे तो 4.5 वर्ष के होता है कौन, जब तुलसीदास 4.5 वर्ष के हुए तब चुनिया दासी भी चल बसी, चुनिया दासी भी नहीं रही। अब देखिए जब चुनिया दासी नहीं रही तब चुनिया दासी क्या हुई, 4.5 वर्ष की जब हुए तो चुनिया दासी भी क्या हो गई, समाप्त हो गई, चुनिया दासी भी नहीं रही। अब इनका दीक्षा गुरु कौन थे, जब 4.5 वर्ष के थे तो पिता तो पहले ही इनको भगा दी, पिता के पास तो उनके पास रास्ता नहीं था। एक बेचारी कौन थी, चुनिया दासी थी, वो भी चुनिया दासी मर गई 4.5 वर्ष के हुए। बताइए जब कष्ट हो रहा था तो इनको कौन रखता जी, इनको कौन रखता, इसी के चलते इनको कोई नहीं रखा। तो एक दिन किनको, नरहरिदास को क्या हुआ, इनको पर नजर पड़ा, किनको पर, तुलसीदास पे, नरहरिदास को तुलसी जी पर नजर पड़ा। तो वही नरहरिदास तुलसी जी को क्या किए थे, संस्कार दिए थे ना, क्या दिए, संस्कार दिए। ए भैया जब नरहरिदास क्या किए, संस्कार देने लगे। यानी देखिए दीक्षा गुरु कहने का अर्थ होता है कि दीक्षा का अर्थ होता है जो हम लोग का संस्कार होता है, संस्कार का गुरु होता है। वही संस्कार का गुरु कौन थे, नरहरिदास। फिर इन्होंने कहा चीज, शुक्र खेत के वासी गुरु ने विद्या रम कराया। देखिए जब बच्चा थे 4.5 वर्ष के थे तुलसीदास, तो वहां पर ही इन्होंने नरहरिदास
इनको लेके चल गए। नरहरि दास शुक्र खेत के वासी थे। कहाँ के थे? शुक्र खेत के वासी थे। शुक्र खेत के वासी थे। गुरु ने विद्या आरंभ करे, यानी नरहरि दास ने ही फर्स्ट विद्या इनको क्या किए थे? आरंभ करवाए थे। आगे चलते थे। इनको गुरु कौन है? शिक्षा गुरु कौन है? शेष सनातन काशी के विद्वान। शेष सनातन काशी के विद्वान थे, जो क्या किए इन्होंने? शिक्षा इनको प्रारंभ करवाया। प्रारंभ करवाने का अर्थ होता है कि काशी के विद्वान थे। कौन? शेष सनातन क्या थे? काशी के विद्वान थे, जिन्होंने इनको क्या दिए? शिक्षा दिए। ए बाबू, जब इन्होंने शिक्षा, जब चारों इनका शिक्षा जो प्राप्त हुआ था, चार वेद षष्ठ दर्शन इतिहास पुराण स्मृतियां काव्य की शिक्षा काशी में 15 वर्ष तक प्राप्त किए। यानी जब इन्होंने शिक्षा प्राप्त करे थे तो सही ढंग से शिक्षा प्राप्त किए, तो इनका विवाह हुआ था रत्नावली। इनका पत्नी की नाम है रत्नावली। इनका पत्नी के नाम ही क्या है? रत्नावली। इन रत्नावली थी जो किनकी पुत्री थी? रत्नावली थी जो किनकी पुत्री थी? उनका रत्नावली के पिता के नाम था दीनबंधु दास, जो यानी कहिए कि तुलसीदास के ससुर थे। तुलसीदास के जो ससुर थे वो दीनबंधु दास थे। दीनबंधु दास भी क्या थे? कि विद्वान थे, है ना? क्या थे? विद्वान थे, जो संत थे, है ना? तो उनको सही ढंग से लगा, सही अच्छा लगा। इसी के चलते रत्नावली से तुलसीदास को क्या हो गया? विवाह कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विवाह कर दिया गया। जब विवाह कर दिया गया है भैया, तो देखिएगा, विवाह कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विवाह कर दिया। किनसे? रत्नावली से। कौन कर दिए? दीनबंधु दास। दीनबंधु दास की पुत्री कौन थे? रत्नावली। रत्नावली किसकी पत्नी बनी? तुलसीदास की। चलिए, हम लोग इतना जब जाने हैं तो देखिएगा, और इनका जब निधन होता है, निधन कितना ईस्वी में? देखिएगा, निधन से पहले अपना निवास स्थान बनाए थे काशी में। क्या किए? काशी में अपना क्या किए? निवास स्थान बनाए थे। अभी देखिए, यहाँ पर आपको बताए थे कि इनका गुरु कौन थे? शेष सनातन काशी के विद्वान थे। क्या थे? काशी के विद्वान थे। वो अभी कितने वर्ष तक इन्होंने विद्या प्रारंभ रहती है? क्या चीज? कितने वर्ष तक इन्होंने विद्या ग्रहण किया? 15 वर्ष तक। 15 वर्ष तक इन्होंने क्या किए? विद्या ग्रहण किए। वो भी क्या चीज का? चारों वेद। हम लोग से एक वेद का तो शिक्षा ग्रहण नहीं होगा, इन्होंने 4 वेद का शिक्षा ग्रहण कर ली। फिर षष्ठ दर्शन इतिहास पुराण स्मृतियां काव्य की शिक्षा काशी में 15 वर्ष तक प्राप्त की। देखिए बाबू, जब इन्होंने काशी में क्या किए? विद्या प्राप्त किए, तो ये अपना निवास स्थान कहाँ बनाए? काशी में ही बना लिए। क्या बना लिए? काशी में ही बना लिए। काशी में बना लिए। उसके बाद जब इनका निधन होता है, देखिएगा, निधन पहले ही नहीं हो जाता है, निधन कुछ दिन के बाद होता है। जब इनका पत्नी से झगड़ा उगड़ा होता है, तब पत्नी का झगड़ा भी आप लोग के दोहा के साथ में बताएंगे कि कब किससे कैसे झगड़ा हुआ था इनका। अभी इसी वीडियो में आगे मैं आपको बताएंगे, देखिएगा। तो इनका शिक्षा हुआ थी। शिक्षा क्या था? चारों वेदों में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किए थे। हम लोग के पास एक वेद का शिक्षा ग्रहण ही नहीं होता, वो 4 वेद के कर लिए। बताइए, इतना महान कवि। 4 वेदों को शिक्षा ग्रहण किए। उसके बाद षष्ठ दर्शन इतिहास पुराण, यानी जितना जो विद्या था इन्होंने 15 वर्ष किया है, सब ग्रहण कर लिया। कौन? तुलसीदास। अब आगे इनका मित्र है। कौन कौन मित्र थे? जो मित्र नहीं थे, अब्दुल रहीम खान खाना,
महाराजा मानसी, नाभादास जो हम लोग पीछे थे, आगे जो पढ़े हैं, उसके बाद मधुसूदन, सरस्वती, ऑटोडार्मल जो अकबर के कौन था, जो मंत्री था, वो भी क्या थे, इनका क्या थे, मित्र थे। देखिएगा इनका मित्र कौन कौन है, अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मानसी, नाभादास, मधुसूदन, सरस्वती, फिर टोडरमल इत्यादि, यानी आगे में बहुत सारे मित्र थे जो उनके क्या थे, मित्र स्नेही थे। अब इसमें इनका जो रचना है, राम लल्ला नछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, मानस, रामचरित्र मानस, यानी सब इसमें क्या प्रमुख रचना है। इसी के चलते हम जो आगे माहे आओ है, इनका जो रचना है आगे माहे आओ है, बशर्ते हम इतना ही दिए हैं इसलिए ताकि आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें हम दे देते हैं ना। देखिएगा अब कहिएगा तो इनका देखिएगा, अब यहां पर क्या है, एक दिन क्या हुआ कि जब तुलसीदास शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तुलसीदास शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, इनका शिक्षा ग्रहण करते करते के मन उब गया, इनकी पत्नी का याद आ गया। किनको, तुलसीदास को पत्नी के याद आ गया, दूसरा कोई नहीं, पत्नी का याद आ गया। इन्होंने बेचारे मन कमार दी, कहे कि नहीं आज जाना ही घरे। तो गुरु जी से आज्ञा लिए, गुरु जी से आज्ञा लिए, आज्ञा लेकर के गुरु जी के बोलते हैं कि गुरु जी मन थोड़ा भर गया है, थोड़ा घर जाने के लिए चाहते हैं, इसीलिए गुरु जी ने कहे कि ठीक है जाइए। तो देखिए जब इन्होंने तुलसीदास अपने घर पहुंचते हैं, कहां, जो राजापुर बंदा में जब पहुंचते हैं तो वहां पर थे नहीं, वहां पर कोई तो है नहीं। तो रात में ठीक 12 बजे रात में उफनती हुई यमुना को पार करके, तोड़ करके पार कर गए। आप पार करके घर में चल जाते हैं अपने, कहा, ससुराल। अपने ससुराल जब चल जाते वैसा ही भींगे थे, ये बाबू जब पानी में घुसेंगे तो भींग ना जाएंगे जी। तो पक्का 12 बजे रात बज रहा है, गंगा में क्या चीज, यमुना में उफान होती आई हुए, अब गंगा यमुना एकदम उफान पे है, तब पर भी तुलसीदास का कि उसको पैर करके पार कर गए। जब पैर करके पार कर गए, जब ये कहां पहुंचते हैं, अपने ससुराल में पहुंचते हैं, तो इनकी जो पत्नी थी कौन, रत्नावली, जब रत्नावली इस अवस्था में देखती है तो कहती है कि देखिएगा, वहां पर झंझट कर देते, आश्चर्य हो जाती है, एक बागी किसी को देखे तो आश्चर्य हो जाती है। रत्नावली एकदम क्या चीज, एकदम सुबह गई कि कौन है, इतना रात में कैसे कौन पहुंच गए। तो रत्नावली कहती है कि लाज न लगत आपको, दौरे आई हूं साथ, धीक धीक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। यानी देखिएगा ये दोहा इसलिए कह दे, किनकी, पत्नी के द्वारा इनका बोला गया है, हम लोग नहीं बोले हैं, हम लोग बना करके नहीं बोल रहे हैं, पत्नी के द्वारा इनका बोला गया दोहा है, हम लोग अपना बना के नहीं बोल रहे हैं, पत्नी के द्वारा इनका बोला गया दोहा है। लाज न लागत आपको, दौड़ी आई हूं मेरे साथ, धीक धीक ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ। यानी कहने का अर्थ होता है कि इनकी पत्नी बोलती है, लाज नहीं लगता है आपको, लाज नहीं लगता है आपको, दौड़ी आई हूं साथ, यानी मेरे पीछे पीछे आप दौड़ते हुए साथ चल आए, आपको लाज नहीं लगता है। जब भी आना था तो सुबह में आते, दिन में आते, इस रात में आने का कोई मौसम होता है, कोई सवाल पैदा होता है। यूं भी देखिए तो 12 बज रहा है, यमुना उफान पे भी है, यमुना में तेजी धारे बह रही, बताइए ये कोई अर्थी है, आने का कोई तरीका है। वही बोलती है पत्नी कि लाज न लागत आपको, दौड़ी आयु साथ, धीक धीक ऐसे प्रेम को, धीक धीक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। यानी इनकी पत्नी बोलती है कि लाज नहीं लगता है आपको कि दौड़ते दौड़ते आ गए हमारे साथ में,
धिक धिक यानी धिक्कार है ऐसा प्रेम को, धिक्कार है ऐसा प्रेम को। मैं कैसे कहूं ना, ऐसा प्रेम को मैं धिक्कार करता हूं। गंदा प्रेम है, हमसे प्रेम नहीं है आपको, मेरा जिस्म से प्रेम है। फिर एक दोहा और बोलती है, इनकी पत्नी तुलसीदास बेचारा एकदम वैसा ही खड़ी है, नहीं एक लोटा पानी ला भी औरत पूछा। ए भैया, कोई भी अपने ससुराल में जाइएगा, हमें चाहे कोई और है, जब अपने ससुराल में जाएगा 12 बजेगा बाबू तो कौन एक लोटा पानी वाला कोई नहीं पूछेगा। जाइए और दो भजन सुनिएगा। तो ऐसा ही रत्नावली इनको सुना दिए, खड़े खड़े सुना दिए। पहुंचे द्वारी पर बेचारा ऐसे के खड़ी ही है। जब अंदर प्रवेश करते हैं अपने ससुराल घर में, तो औरत देख करके इनको अचंभित होती है। वही रत्नावली है, जो रत्नावली बोलती है कि लाज नहीं लगता है आपको कि दौड़ते दौड़ते साथ चलाए। धिक धिक है ऐसे प्रेम को, कहाँ कहूं मैं ना। यानी कहने का अर्थ होता है कि रत्नावली जो बोल रही है, लाज नहीं लगता है आपको, एकदम बेशर्म हो गए। ऐसा प्रेम को धिक्कार है मेरा, हम ऐसा प्रेम को नहीं मानते, धिक्कार है। कहां से मैं कहूंगा ना, ऐसा प्रेम को हम नहीं चाहते। जो मेरा प्रेम आपको मुझसे नहीं है, मेरा जिस्म से है, मेरा जिस्म से है। आपको हमसे प्रेम नहीं था। जब आपको हमसे प्रेम था तो आप दिन में क्यों नहीं आए कि बताइए, तो कोई आने का समय है, 12 बज रहा है। फिर देखिएगा एक और बोलती है, उनकी पत्नी वाइफ है, अस्थि चर्म में देह ममतो में ऐसी प्रीत ऐसी जो श्री राम में होती न भाभी। यानी कहने का अर्थ होता है अस्थि, अस्थि के मतलब शरीर, जो हम लोग का शरीर है ना। चम्र में यानी जो हम लोग का स्किन होता है, जो चमड़ा होता है। देह मम यानी हमारा जो देह है। तो में ऐसी प्रीत यानी कहने का अर्थ होता है कि आपको हम पहले ही बोल रहे हैं कि देखिए, पहले ही बोल दिए हैं, रत्नावली बोल रही है, अस्थि चर्म में देह मम तो में ऐसी प्रीत ऐसी जो श्री राम में न होती भवित। यानी कहने का अर्थ होता है कि रत्नावली बोल रही है कि आपको मेरे हमसे प्रेम नहीं है, आपको हमसे प्रेम नहीं है, मेरा जिस्म से प्रेम है, मेरा चमड़े से प्रेम है। आपको हवस है, हवस का बहुत सवाल था, इसलिए इस अवस्था में आए आप रात में। ऐसा प्रेम श्री राम में न होती। यानी कहने का अर्थ होता है कि ऐसी जो श्री राम में न होती, श्री राम में होती न भयभीत। यानी ऐसा ही प्रेम है, श्री राम ऐसा ही प्रेम किए थे, ऐसा ही प्रेम था श्री राम में। हम ऐसा प्रेम को नहीं मानते हैं जो मेरा शरीर से हो, चमड़े से हो। ये क्या है? प्यार नहीं है, हवस है। तो इतना जब खोड़ा खाटी सुनाए रत्नावली, तो तुलसीदास आओ न ताओ देखो, उसी रात में फिर से यमुना को फंती यमुना को पार करके नहीं घर गए, उस सीधे कहां चल दिए? राम की खोज में चल दिए। जब राम की खोज में निकल गए तुलसीदास, जब राम की खोज में तुलसीदास निकल गए, जब रास्ता में बढ़ रहे हैं, तो आगे उनको एक प्रेत मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं भूत, है ना। जब रास्ता में चल रहे थे, एक भूत मिला। वही भूत बोलता है कि कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो? तो तुलसीदास कहते हैं हटो ना, तुमको कौन बात है, तुमको पूछने वाला है। तो फिर भूत पूछता है कि कहां जा रहे हो? तो तुलसीदास बोलते हैं कि हम श्री राम के खोज में जा रहे हैं। तब भूत बोलता है कि श्री राम ऐसे नहीं मिलेंगे, जब तक हनुमान नहीं मिलेगा, जब तक श्री राम मिलवे नहीं करेंगे। तो वही जो प्रेत था, तो हनुमान जी को पता कि हनुमान जी का पता बतलाया, वो भी कहा? चित्रकूट के घाट। वही प्रेत जहां था, जो भूत था, वही बताया कि जब तक हनुमान जी नहीं भेंट होंगे, जब तक आपको राम जी से भेंट न होगा। तो वही तुलसीदास को कहा कि आप चले जाइए चित्रकूट पर्वत पे, वहां पे आपको हनुमान जी भेटेंगे। जब आए चित्रकूट के पर्वत पे, तो वहां पे हनुमान जी को देखा गया। हनुमान जी को जब इन्होंने मिले, तो हनुमान जी जानवे करते को नटखट ऐसा थे। तो हनुमान जी कहे कि ठीक है, रहिए, आपको किससे भेंट करना है? तो वही श्री राम से।
तो एक दिन की बात है, क्या है कि एक घोड़े, एक रथ पर तुलसीदास देख रहे हैं कि कोई राजा आ रहा है, कोई राजा आ रहा है। वो राजा आ रहा है, सीधे सीधे पार कर गया। इनको तो लगा कि कोई राजा है, हमको तो राम जी से न भेंट करना है, कोई राजा है, जाने दो, कोई टेंशन नहीं है। तो हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी क्या कहते हैं, क्या कि जा महाराज, आप ऐसा ही रह गए, प्रभु पार भी कर गए, आपको मालूम नहीं चला। तो तुलसीदास एकदम टूट जाते हैं, कहते हैं कि लो, भगवान के आगे में ले रखे तब भगवान पार कर गए, हम ऐसा ही रह गए, हम जिनसे मिलना था वो पार कर गए, हम ऐसा ही रहेंगे। तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है, घर बनाइए मत, फिर भेंट होगा। तो बिहानी होकर के राम जी क्या चाहिए, एक बच्चा का रूप धर के आए। क्या चीज का? बच्चा का रूप धर के आए। क्या चीज का? बच्चा का रूप धर के आए। कौन? राम जी। राम जी आकर के तुलसीदास से चंदन मांगते हैं। तुलसीदास से क्या मांगे? चंदन मांगे। तो हनुमान जी कहते हैं कि आज तुलसीदास को भेंट राम प्रभु से नहीं होगा। देखिए कितना क्या बोला जाता है, हनुमान जी चतुराई करते हैं, कहते हैं कि आज भी प्रभु से इनको भेंट नहीं होने वाला है। किनको? तुलसीदास को। अरे बताइए, पहले तो राजा के भेष में आए, दूसरा एक बच्चा के भेष में। अरे तो ये जान रहे तुलसीदास कि कौन थे? नहीं ना मालूम है। तो वही कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि आज भी लगता है कि तुलसीदास को भेंट होने वाले नहीं है, ऐसा ही चल जाएंगे। तो वही हनुमान जी सुगा के भेष धर के आए और सुगा के भेष धर के बैठ गए और कहे कि चित्रकूट के घाट पे संतन भयो भीर, तुलसीदास प्रभु चंदन रगरे, तिलक देते राम रघुवीर। अब लीजिए हनुमान जी कितना चतुराई कर रहे हैं तुलसी जी को मिलाने के लिए राम जी से। कहते हैं चित्रकूट के घाट पर संतन भयो भीर, तुलसीदास प्रभु चंदन लगड़ी, तिलक देते राम रघुवीर। जब इतना तुलसीदास सुनते हैं तो तुलसीदास से हनुमान किनको पकड़ लेते हैं? जो बचवा उनको पकड़ लेते हैं, कहते हैं नहीं प्रभु, हम आप ही के खोज में निकले थे। तो देखिए चित्रकूट के घाट पे संतन भयो भी। देखिए चित्रकूट के घाट है, वो भी कहाँ में है? यूपी में ही है। कहाँ में है? यूपी में ही। तो चित्रकूट के घाट कहने का अर्थ है चित्रकूट पर्वत पे, जहां से उस पर्वत से गंगा माता होते हुए गुजरी है, वहीं पर उसी को बोला गया कि चित्रकूट के घाट पे संतन भयोवीर, तुलसीदास प्रभु चंदन अग्नि, तिलक देते राम रघुवीर। यानी कहने का अर्थ होता है कि जब ये हनुमान जी बोलते हैं चित्रकूट के घाट पर संतन वयोवीर, तुलसीदास प्रभु चंदन अग्नि, तिलक देते राम रघुवीर, यानी चित्रकूट के पर्वत पर संतन का भीड़ है, संतन जमाना लगा, यानी सब संत, संत के मतलब होता है साधु, साधुओं का भीड़ है। तुलसीदास चंदन रगड़ी, तिलक देते राम रघुवीर। यानी कहने का अर्थ होता है जब इतना सुने तो तुलसीदास कहे, जो बचवा था, जो श्री राम जी आए थे, उनको पकड़ लिए, बोलते हैं कि नहीं प्रभु, हम आप ही से भेंट करना चाहते थे। इतनी देरी में क्या होता है कि जो प्रभु राम थे, प्रभु राम क्या किए कि तिलक अपने माथा पे लगाए और उनको भी माथा पे लगा के क्या हो गए, जो विलुप्त होते हैं, जो विलुप्त हो गए, यानी उनको सही से नहीं दिखाई दे। उसके बाद जब तुलसीदास, बताइए, एक तुलसीदास थे जो श्री राम से जाके भेंट कर रहे, आज वो हम लोग हैं। एक हम लोग है कि क्या चीज, पत्थर के मूर्त को हम लोग पूज रहे हैं। बशर्ते बताइए इन लोग का भक्ति देखिए और हम लोग का भक्ति देखिए, आकाश जमीन का फर्क है ना। तो कहा गया कलयुग है, तो कलयुग इन लोग तो सतयुग के थे ना जी। तो देखिए, तो आगे इन्होंने देखिएगा, तो एक दोहा है, जब ये मरते वक्त बोले थे, इनका मरते वक्त का दोहा है, सन 1623 ईस्वी, सन 1623 ईस्वी, संवत 1680 सावन शुक्ल संपतमी के दिन तुलसीदास ने 80 घाट पर प्राण त्याग दिए थे। क्या त्याग दिए थे?
प्राण त्याग दिए थे। अब देखिए इसको दोहा में आप लोग के बता रहे हैं, दोहा में क्या बताते हैं देखिएगा, दोहा में आप लोग के हम बताते हैं ना, क्या बताते हैं, दोहा के माध्यम से बताते हैं। इसलिए नीचे लिख दिया गया है उसको कि ताकि आप लोग के मालूम चले कि सर कहिया कि बताइए संवत 1680 कहां से चला है। तो इसी के चलते तो वहां पे लिख दिया गया है कि सन 1623 संवत 1680 सावन शुक्ल संपतमी के दिन तुलसीदास ने 80 घाट पर अपना प्राण त्याग दिए थे। देखिए क्या है, संवत 1680 गंग के तीर 80 गंग के तीर सावन शुक्ल संपतमी संपतमी तुलसी तेजे शरीर, क्या था, तुलसी तेजे शरीर। देखिएगा कई ऐसा अर्थ ये भी तो वही चीज हुआ है, बस अर्थ क्या ऐसा ही लिखा वो उसको दोहा में लिखा है ना, सेट किए। देखिएगा यहाँ पर हम आप लोग बता रहे हैं कि सन 1623, देखिए इनका निधन हुआ था कितना में, 1623 ईस्वी में। कितना में निधन हुआ, 1623 ईस्वी में। आपको इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा ही आप लोग से पूछता है। सन 1623 ईस्वी संवत 1680 सावन शुक्ल संपतमी के दिन तुलसीदास ने 80 घाट पर अपना प्राण त्याग दिए थे। इसीलिए यहाँ पर दोहा है, संवत 1680 गंग के तीर सावन शुक्ल संपत्ति में तुलसी तेजे सरे। यानी कहने का अर्थ होता है कि संवत 1680 संवत 1680 80 गंग के तीर, यानी गंगा का तीर है, जो गंगा का किनार था, जो गंगा का बीच जो अथी होता है, गंगा के किनार पे सावन शुक्ल संपत्ति में तुलसी तेज शरीर, यानी संवत 1680 गंग के तीर तुलसीदास से संवत 1680 गंग के तीर सावन शुक्ल संपत्ति में तुलसी तेज शरीर, यानी 1680 में 80 गंग के तीर, यानी गंगा के जो तीर है वहां पर सावन शुक्ल संपत्ति में है, यानी सावन माह से शुक्ल पक्ष के दिन इनका क्या हुआ था, इनका गंगा के किनार पे इन्होंने कहा कि था अपना प्राण त्याग दिए। अब देखिए जब इतना हम लोग आगे जान लिए हैं, तब इसके बाद जो भी है क्लास हम लोग का बच रहा है जो दोहा है, अब आगे में हम लोग दोहा में जानेंगे ये लोग सब कौन क्या चीज थे, भक्ति काल के कवि थे, ये लोग क्या थे, भक्ति काल के कवि थे, ये लोग क्या थे, भक्ति काल के कवि थे। सब क्या भक्ति काल के कवि थे, तीन वो कौन कौन थे भक्ति काल। पहला हम लोग पढ़े मलिक मोहम्मद यासी, फिर दूसरा पढ़े सूरदास, तीसरा कौन कौन पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ना है तुलसीदास के बारे में हम लोग पढ़े, ये लोग क्या थे, भक्ति काल के कवि थे। अब आगे में हम आप लोग के बताएंगे, यहाँ तक हम लोग चले हैं। अब अगले क्लास में बाबू अगले वीडियो में हम आप लोग के बताएंगे इनका जो दोहा लिखा हुआ है, इनका दोहा बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जो भी बच्चा नया है वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आई घंटे को बजा दे, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों, हमारे लिए
हमारे लिए सब्सक्राइब मत कीजिए, जो इतना आप लोग के बताएं हमारे लिए मत कीजिए, मगर तुलसीदास के लिए कर दीजिए, क्योंकि तुलसीदास अपने पत्नी से लड़ते हुए निकले थे, है ना। जय हिंद दोस्तों।